आपके मुख्यमंत्री जी ने आपने कहा कटोगे तो बटोगे, उन्होंने सही कहा। ब्राह्मण को छोड़ के जाएगा तो कटोगे तो बटोगे। अगर बहुजन समाज पार्टी यहाँ न लड़नी होती तो आज पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार और पूरी समाजवादी पार्टी प्रदेश की पार्टी सारे लोग मजवा विधानसभा में डेरा जमाए हुए हैं। बीजेपी और समाजवादी दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। अब भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी अगर बी टीम किसी बसपा को कहते हैं तो बसपा बहुजन समाज पार्टी मजवा में पसीना छुड़वा दी है दोनों की। मजवा विधानसभा की जनता पूरा मन बना चुकी है बहुजन समाज पार्टी के साथ देने के लिए। हमारे साथ बीएसपी के उम्मीदवार दीपक तिवारी जी हैं। दीपक जी, मझवा उपचुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है और दोनों नेताओं से जो हमारी बातचीत हुई, क्षेत्र की जनता से जो हमारी बातचीत हुई, तमाम लोगों का ये कहना है कि दीपक तिवारी जितना वोट पाएंगे वो डिसाइसिव होगा कि बीजेपी के लिए वो फ़ायदेमंद साबित होते हैं या समाजवादी पार्टी के लिए। मतलब कि मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, उनका ये मैसेज, ये संदेश ब्राह्मण वोटरों के लिए मझवा में है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी आपने कहा कि बीजेपी और समाजवादी आपस में लड़ रहे हैं ना, तो मझवा की जनता कह रही है कि वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से कोई निर्णय लड़ रहा है और मझवा विधानसभा की जनता पूरा मन बना चुकी है बहुजन समाज पार्टी के साथ देने के लिए, क्योंकि 5 बार उन्होंने आशीर्वाद दिया है और दीपू तिवारी उनका भाई, उनका बेटा है और उनके परिवार का व्यक्ति है। तो परिवार दीपू तिवारी के साथ खड़ा है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ से विजय हासिल होगी। आपके मुख्यमंत्री जी ने आपने कहा कटोगे तो बटोगे, उन्होंने सही कहा। किसके लिए कहा? किसके लिए आप ये तो वो बताएंगे। वो तो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों वोटरों को संदेश है कि ब्राह्मण एकजुट रहें बीजेपी के साथ। तो ब्राह्मण के साथ है। ब्राह्मण को छोड़ के जाएगा तो कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। तो ब्राह्मण कहाँ जा रहा है? ब्राह्मण अपने भाई के साथ है, अपने बेटे के साथ। मतलब दीपक तिवारी ये कह रहे हैं ब्राह्मण वोटरों को कि बटोगे तो कटोगे। नहीं, दीपू तिवारी नहीं कह रहा है। ये गंदी राजनीति यही भाजपा वाले लोग करते हैं। दीपू तिवारी नहीं कह रहा है। दीपू तिवारी का परिवार दीपू तिवारी के साथ खड़ा है और दीपू तिवारी उन्हीं की ताकत से दीपू तिवारी मझवा विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी यहाँ जीतने जा रही है। अच्छा, जो आज अगर बहुजन समाज पार्टी यहाँ न लड़नी होती तो आज पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार और पूरी समाजवादी पार्टी प्रदेश की पार्टी सारे लोग मझवा विधानसभा में डेरा जमाए हुए हैं। बिल्कुल जमाए। दीपू तिवारी मझवा की जनता के दम पर, उनके आशीर्वाद, उनके सहयोग से दीपू तिवारी के उनके दम पे दीपू तिवारी लड़ रहा है यहाँ पे चुनाव। और बहुजन समाज पार्टी के साथ मझवा विधानसभा की सर्व समाज की जनता खड़ी है। अच्छा, जो ये आरोप लगता है कि बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है, समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है, तो यहाँ आप काम किसका खराब कर रहे हैं? देखिए, वो दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। कौन कौन? बीजेपी और समाजवादी दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। और भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी अगर बी टीम किसी बसपा को कहते हैं तो बसपा बहुजन समाज पार्टी मझवा में पसीना छुड़वा दी है दोनों की। पूरी ताकत लगा के लगे हैं, लेकिन जनता आज भी उनके साथ खड़ी नहीं है। वो अपने भाई के साथ खड़ी है, अपने बेटे के साथ खड़ी है और दीपू तिवारी के साथ खड़ी है। दीपू तिवारी तो कह रहा है मझवा विधानसभा की सम्मानित देवतु जनता से कि 15 साल आपने रमेश बिंद को दिया। मैं नाम उस आदमी का नहीं लूँगा। 15 साल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लोगों को दिया, 12 साल आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिया। और मैं मझवा विधानसभा की जनता को चैलेंज करता हूं कि अपने भाई और अपने बेटे को 18 महीना का समय दे। दीपू तिवारी उस 27 साल पे 18 महीना भारी करके दिखाएगा और नहीं दोबारा आपके दरवाजे वोट मांगने नहीं। लेकिन दीपू जी, मुझे ये बताइए, आंकड़े तो जो कास्ट इक्वेशन है, जातीय समीकरण है, आपके पास ब्राह्मण वोट बैंक और अनुसूचित जाति का वोट बैंक, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। कैसे जीतेंगे? हमारे पास सर्व समाज का वोट है। बिंद समाज के लोग आपको वोट देंगे? दे रहे हैं। आप चले जाइए, कहिए 10 गांव का नाम बता दूं, चले जाइए। रमेश बिंद तो कह रहे हैं कि बिंद समाज का वो एक वोट इधर अलग कहीं नहीं जाएगा समाजवादी पार्टी छोड़ के। अच्छा, ये बताइए, अगर उनके समाज का नहीं जाएगा तो फिर ब्राह्मण समाज पे काहे लोग बात कर रहे हैं? आप खुद ब्राह्मण समाज से हैं ना, तो कर रहे हैं ना। हाँ। लेकिन 15 साल उनके समाज ने उनको देखा है
कि वो व्यक्ति अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने पार्टी का जब नहीं हुआ तो मझवा की जनता का नहीं होगा। चलिए एक आखिरी सवाल, दीपू तिवारी की लड़ाई किससे है? सुचिस्मिता मौर्य से है या ज्योति बिंद से? दीपू तिवारी से जो लड़ने के लिए आएगा, दीपू तिवारी तैयार है उससे लड़ने के लिए, और दीपू तिवारी की लड़ाई दीपू तिवारी तय नहीं करेंगे, मझवा की सम्मानित जनता तय करेगी कि यहाँ पे मझवा का ताज जनता किसके सिर पहनाएगी। मैं वो चीज़ मझवा विधानसभा की सम्मानित जनता के ऊपर छोड़। चलिए 23 तारीख को कौन जीतेगा ये 23 तारीख को तय हो जाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि दीपू तिवारी एक बड़ा फैक्टर जरूर साबित होंगे। अमित सिंह, TV9 UP, मझवा।